शालोम फ्रेंड्स, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। प्रभु की शांति और समाधान आप सभी के घरों में आने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन में से यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में से कुछ बातों को सीखेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा यिर्मयाह उसके 18 का 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर एक घटना का वर्णन है जहाँ परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि यिर्मयाह, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। लेकिन परमेश्वर उससे वो बात जहाँ पर वो खड़ा रहता है वहाँ नहीं करता, लेकिन बोलते हैं कि तुझे कुम्हार के पास जाना है। और तब यिर्मयाह जो है वो कुम्हार के पास जाता है। और जब यिर्मयाह कुम्हार के पास जाता है, जैसा परमेश्वर ने कहा था, जब तू कुम्हार के पास जाएगा मैं वहाँ तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। तो जाने के बाद यिर्मयाह एकदम से एक बात को देखने लगता है। वहाँ पर कुम्हार जो है वो मिट्टी को ले करके उसको एक आकार देने की कोशिश करता है, एक बर्तन बनाता है वो कुम्हार। और यिर्मयाह बड़े ध्यान से उस बात को देखता है। और देखते देखते क्या होता है कि कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी पूरी बिगड़ जाती है। और तब कुम्हार उस मिट्टी को, उसी मिट्टी को वापस लेकर के अपनी समझ के अनुसार एक नया आकार देता है। जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, बाद में परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से कि इसी प्रकार से, कि जिस प्रकार ये मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी प्रकार से इज़राइल का घराना मेरे हाथों में है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, आरंभ में परमेश्वर ने मिट्टी से उसकी रचना की। मेरे प्रियो, मेरे और आपका जीवन एक मिट्टी के समान है। और इसलिए मेरे और आपका ये जो मिट्टी का जीवन है हमारा, कई बार बिगड़ जाता है। उत्पत्ति जब आप उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। वहां पर हम 3 परिस्थितियों को देख सकते हैं, एक बेडोल परिस्थिति, एक सुनसान परिस्थिति और एक अंधकारमय परिस्थिति। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार सब कुछ बिगड़ जाता है, एकदम सब कुछ सुनसान सा हो जाता है, जहां पर हम अकेले हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। और कई बार अंधकारमय परिस्थिति से हम घिर जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपकी इस अंधकारमय परिस्थिति में, इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी एक अच्छे कुम्हार के समान कार्य करके मेरे प्रियो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम देखते हैं कितनी अद्भुत बात है कि जब कुम्हार के हाथों में वो जो मिट्टी का बर्तन है वो बिगड़ जाता है, तब हम देखते हैं कि वहां पर कुम्हार उसी मिट्टी को, किसी दूसरी मिट्टी को कुम्हार ने नहीं लिया, लेकिन उसी मिट्टी को मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे और आपके इसी जीवन को जो कई बार बिगड़ जाता है, उसको उठा करके मेरे प्रियो बनाने में सक्षम परमेश्वर है। मेरे प्रिय, इसलिए मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगी। कई बार बाहर की कुछ चीजें रहती हैं, जैसे हवा रहती है, वो मिट्टी के बीच आ जाती है और कई ऐसे कारणों के कारण मिट्टी बिगड़ जाती है। मेरे और आपका जीवन भी मेरे प्रियो कई अलग अलग बातों के हमारे जीवन के अंदर आने से बिगड़ जाते हैं। हो सकता है क्रोध का स्वभाव हो सकता है गाली बकने का स्वभाव हो सकता है एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या रखने का स्वभाव हो। ये सारी चीजें मेरे प्रियो हमारे जीवन को खोखला कर देती है और उसे बिगाड़ देती हैं। लेकिन अगर आप और मैं हमारे अच्छे कुम्हार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे उठा करके मेरे प्रियो फिर से बनाने में सक्षम है। हमारी बिगड़ी हुई परिस्थिति, मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती आपके जीवन में किस प्रकार की बिगड़ी हुई परिस्थिति है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, हर बिगड़ी हुई परिस्थिति को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में हमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के हाथों में हैं तो वो हमें बनाने में सक्षम है। मुझे एक और व्यक्ति के बारे में ध्यान आ रहा है इस वचन को बताते समय। यहूदा इस्करियोती को आप सब जानते हैं। यीशु मसीह के साथ वो 3.5 साल चला मेरे प्रियो, लेकिन उसने अपना जीवन
दुष्ट शत्रु के हाथ में दे दिया, शैतान के हाथ में दे दिया। अपने नेगेटिव विचारों को उसने अपने अंदर आने दिया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे करके पकड़वा दिया, मैंने चूम के यीशु मसीह को धोखा दिया, अब मैं इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हूँ। मेरे प्रियो, कई बार शत्रु मेरे और आपके जीवन में कई ऐसे विचारों को लेके आता है, लेकिन मुझे और आपको उस पर जय पाना है। यहूदा उस पर जय नहीं पा पाया, इसलिए हम देखते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर आप पतरस के जीवन को देखें मेरे प्रियो, पतरस ने भी यीशु मसीह का इनकार कर दिया 3 बार, लेकिन उसके बाद वो अपने अच्छे कुम्हार प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, जिसने उसके जीवन को अपने हाथों में लेकर के एक नया आकार दिया। और बाद में हम देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के राज्य में सबसे आगे हो गया, लोगों को प्रभु के राज्य में लाने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन की कैसी भी बिगड़ी हुई परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसे सुधार सकता है। बस आज आपको अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामर्थी नाम से परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर पिता, हम आपसे मांगते हैं इस समय पे मेरे जितने भाई और बहन प्रभु जी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं नहीं जानती उनके जीवन की कौन सी बिगड़ी परिस्थिति है, कौन सी सुनसान परिस्थिति है, कौन सी अंधकारमय परिस्थिति है, लेकिन मेरे परमेश्वर, आप उनकी उस परिस्थिति में जो बिगड़ी हुई है उसको प्रभु जी सुधारने में सक्षम परमेश्वर है। प्रभु जी, आप उनको अपने हाथों में लीजिए कुम्हार के समान और उन्हें एक नया आकार दीजिए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करिएगा प्रभु जी। प्रभु जी, उनका जीवन आपके हाथों में धन्य होने पाए, बदलने पाए प्रभु जी, और हर एक बुराई दूर होने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।